जी हां दोस्तों, दिल्ली के चर्चित अग्निकांड में आखिर केशव नेगी ही निशाने पर क्यों आए? क्या एक बड़े हादसे की जिम्मेदारी तय करने की बजाय किसी एक व्यक्ति को बलि का बकरा बना दिया गया? क्या केशव नेगी वास्तव में दोषी हैं, या फिर वो सिस्टम दिल्ली का, वो सरकार दिल्ली की, वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केशव नेगी को फंसा रही है? दोस्तों, इन सवालों की गूंज है देहरादून से लेकर दिल्ली तक। सोशल मीडिया पर एक अलग तरह का गहमा गहमी का माहौल। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। सियासी और सामाजिक तरह की एक नई तरह की बहस छिड़ चुकी है कि अगर केशव नेगी बेकसूर हैं तो उन्हें इंसाफ कब मिलेगा, असली जिम्मेदारी किसकी है, असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं। दोस्तों, पूरी खबर आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बड़ी हैरानी वाली खबर है, बात है, उत्तराखंड के लिए बड़ी चिंता वाली बात है। कैसे दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ी ही आसानी से दिल्ली की सरकार, दिल्ली के प्रशासन, दिल्ली के उन तमाम जिम्मेदार लोगों ने जिन्होंने आंखें मूंदे हुए थी मालवीय नगर के इस होटल के तमाम नियमों को लेकर, उन्होंने एक उत्तराखंड के बेटे के सिर सारी जिम्मेदारी मर दी। गजब है, एक कुक ने इतना बड़ा कांड कर दिया। कुछ सवाल जवाब मांगते हैं दोस्तों। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एक सवाल यह कि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जो गूंज रहा है, आखिर एक रसोइया केशव नेगी की भूमिका क्या हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी क्यों हो सकती है, किन आधारों पर हो सकती है। दोस्तों, केशव नेगी उत्तराखंड के उन हजारों युवाओं में से एक हैं जो कभी ना कभी अपने घर से बाहर निकले काम के लिए, रोजगार की तलाश में। आपके बच्चे और आप में से भी कई लोग होंगे जो देख रहे होंगे, अपने घर गांव को छोड़कर महानगरों का रुख किया सिर्फ काम और पैसे के लिए, पेट के लिए, रोटी के लिए। अब केशव नेगी का पेशा है खाना बनाना, कुक है। वो किसी भवन के मालिक नहीं थे, वो होटल के मालिक नहीं थे, वो निर्माण एजेंसी के मालिक नहीं थे जिन्होंने नक्शा बनाया होगा, जिसने पास किया होगा, उसके जिम्मेदार नहीं थे, ना ही किसी सरकारी विभाग में तैनात थे। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसकी वैधता हो, फायर सेफ्टी व्यवस्था हो, उसकी एनओसी हो, आपातकालीन निकास की व्यवस्था हो, अवैध निर्माण हो या नियमों का उल्लंघन हो, जिम्मेदारी किसकी थी? उत्तराखंड के कुक की, केशव नेगी साहब की थी। क्यों ये सब चीजें देखे, उसके बाद खाने में मसाला मिलाए। दोस्तों, क्यों यह जिम्मेदारी एक रसोइये की बना दी गई? यह जांच हालांकि आगे चल रही है। बिल्डिंग के पास फायर एनओसी है या नहीं, यह पूछा गया। यह सुनिश्चित करना था नेगी जी का काम कि क्या है क्या नहीं है, एग्जिट कैसा है, सबने देखा, दुनिया ने देखा, बाहर निकलने तक की जगह नहीं, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं। चाहे बिल्डिंग के मालिक हो, प्रबंधन हो, संबंधित विभाग हो, जो ऐसे होटल्स को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन नहीं, नेगी दोषी है क्योंकि खाना बना रहा था, वही था किचन में, स्टोव में ब्लास्ट हुआ, उसी की गलती है खाना बनाते समय। दोस्तों, संबंधित तमाम विभागों को नजरअंदाज करते हुए एक रसोइये को गिरफ्तार कर लिया गया जो उत्तराखंड का रहने वाला है, और यह बता दिया गया कि लापरवाही इसी की है। शुरुआती तौर पर नियम कायदे तमाम थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रसोइये को निशाने पर क्यों लिया? उन एजेंसियों, उन प्रशासनिक संस्थानों के बड़े अधिकारियों को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया? किसकी मॉनिटरिंग, जांच पड़ताल, कितनी बार चेक, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? ऐसे कितने होटल्स और हैं। लेकिन बीजेपी का त्रिवेंद्र रावत ने डीजीपी दिल्ली से बात की है कि केशव नेगी वाले मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, मेरी बात सुनिए, जांच का मतलब, केशव नेगी की जांच का क्या मतलब है?
केसर नेगी उस होटल में सेफ हैं। अब या तो ये प्रमाण हो कि उसने जानबूझ के कुछ किया। अब अगर आग लगी तो आग बुझाने की जवाबदारी केशव नेगी की तो है नहीं, कैसे उसको मतलब इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। और हमारे सांसद लोग दिल्ली में 5-5 सांसद क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रश्न पूछ जाने से, वो प्रश्न पूछने के उसमें नहीं है, प्रश्न पूछने की स्थिति में विपक्ष है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, वो तो समाधान है, तो उनको तो समाधान देना चाहिए कि भाई क्यों इसको अरेस्ट किया गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि खाली बयान और प्रश्न पूछने से वो अपने फर्ज की तीसरी न समझें, इस बात के लिए वो जवाबदेह हैं कि केसर नेगी को क्यों प्रताड़ित किया गया। दोस्तों, दिल्ली का स्थानीय प्रशासन और दिल्ली की सरकार अपना सिर बचाने के लिए क्या ये सब कुछ कर रही है? इसके पीछे कोई और वजह भी है या सिर्फ इतना कि हाँ रसोई पर मत दो सब चीजें और सब पीछे छूट जाएगा? 20 लोगों की मौत का जिम्मेदार उत्तराखंड की नेगी को बना दो। दोस्तों, उत्तराखंड ये पूछ रहा है बल्कि शेफ केशव नेगी की गिरफ्तारी क्यों हो गई? कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, जैसे आपने खबर देखी होगी, बड़ी हृदय विदारक घटना थी, सबने देखा, झकझोर कर रख दिया इस घटना ने, जब दिल्ली के मानवीय नगर में अग्निकांड हुआ। 21 निर्दोष लोगों की दर्दनाक जान चली गई, दर्दनाक तरीके से जलकर। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, उत्तराखंड को भी, आपको भी, मुझे भी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस हादसे की जिम्मेदारी प्रशासनिक लोगों, सिस्टम, उन तमाम विभागों की होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी थोप दी गई केशव नेगी के सर पर, एक रसोइये पर। कार्रवाई के नाम पर उत्तराखंड के केशव नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो आपने देख ही लिया होगा। अब 2 दिन की कस्टडी में और पूछताछ हो रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन कर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिल्ली आया, जिसका काम केवल रसोई में खाना बनाना था, न कि किसी नियम कायदे को फॉलो करना या फिर सेफ्टी सिस्टम को देखना, एनओसी को चेक करना। लेकिन नहीं, केशव नेगी रसोई में था, आग वहीं से लगी, तो यही दोषी। तो स्टोव बनाने वाली कंपनी को सबसे पहले कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जिस कंपनी का स्टोव था जो फटा, जिसको जो कहा जा रहा है। फिर उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए जो स्टोव बनाने के लिए मटेरियल जहां से आता है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। कहीं तेल में तो गड़बड़ नहीं थी, जो उसमें ऑयल डलता होगा, उसमें अगर उसमें गड़बड़ थी तो उन लोगों को पकड़ो पहले। दोस्तों, गिरफ्तारी के अलावा यह सवाल आज दिल्ली की सरकार और सिस्टम से पूरा देश पूछ रहा है कि इस पूरे मामले पर क्या छिपाया जा रहा है और क्यों उत्तराखंड के केशव नेगी की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, केशव नेगी की गिरफ्तारी के अलावा कुछ सवाल भी हैं आज दिल्ली की सरकार और सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। वो सवाल क्या है, जरा सरसरी निगाह इस पर डालिए। दोस्तों, जिस अग्निकांड को लेकर केशव नेगी को जिम्मेदार ठहराया गया, वो कितना सही है? बिल्डिंग वैध है या अवैध है, इसकी जांच हुई है या नहीं? क्या केशव नेगी का काम यह देखना था कि फायर एनओसी है या नहीं? क्या वह तय करता था कि भवन में, इस बिल्डिंग में एक ही एंट्री, एक ही एग्जिट क्यों है? क्या वो अवैध निर्माण, अतिक्रमण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के लिए जिम्मेदार है, यानी कि केशव नेगी, जिसकी गिरफ्तारी हुई? अगर इतने बड़े स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई तो जवाबदेही उन लोगों की भी तय होनी चाहिए जिन लोगों ने आंखें मूंदी हुई थी इन तमाम सवालों को लेकर। क्या किसी एक बड़े सिस्टम को, नेक्सस को बचाने के लिए उत्तराखंड के केशव नेगी को बलि का बकरा बना दिया गया? आपको क्या समझ में आता है? दोस्तों, इस खबर को लेकर आप जरूर बताइएगा, कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, शेयर करिएगा और लोग भी देख पाए, अपनी राय दे पाए, क्योंकि जबरदस्त तरीके से आवाजें उठनी शुरू हुई हैं इंसाफ के खातिर केशव नेगी की। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी।